नीट की परीक्षा लीक हो रही है, सीबीएसई में बड़ा भ्रष्टाचार है, राम मंदिर में जो लोग अपने श्रद्धा से चढ़ावा देते हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कारण एक बहुत घोटाला पकड़ा गया है। रोज बच्चे सड़क पे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है और जो नारियों का मजाक इन्होंने नारी बंदर बिल लेकर आया जो लागू हो चुका है, तो लागू करते क्यों नहीं है उसको? किसी और चीज से इनको टाई अप करने की जरूरत क्या है? कमर तोड़ महंगाई है और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है और नौजवान बेरोजगार है, किसान बदहाल है, उसके ऊपर से आए दिन सिलेंडर के दाम बढ़ना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, इससे जो है मध्यम वर्ग, महिलाएं और विशेषकर किसान प्रभावित हो रहा। आप ये समझे कि 95% पीडीए हर चीज से वंचित है। सुनो, इस तरह से महिलाओं को कमजोर ना समझो। महिला ही घर संभालती है तो देश को भी संभाल सके। तुम जैसों को जमीन पर लाने का भी काम कर सकती है। महिला बहुत सशक्त है, इसलिए महिलाओं के जीवन से खिलवाड़ मत करो। वो तो कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो विपक्ष जारी किया था अहिल्याबाई होलकर की। मैं वहाँ थी बनारस में उस दिन, मैंने देखा कि मणिकर्णिका घाट पे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, किस तरह अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति वहाँ से हटाया गया कि उसकी कुछ रिपेयर होनी है। तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा अपना फैक्ट चेक करवा देना चाहिए। भाजपा सरकार है, इनकी ना कोई नियत है ना कोई नीति है। इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए इनके पास कोई नियत नहीं, कोई नीति नहीं है। जिस व्यक्ति की 700 रुपए जो मजदूरी तैयारी करता है वो घर चला पा रहा है, आप पूछिएगा उससे। महिलाएं अभी से जवाब दे रही हैं, कुर्सी खिसक रही है, इसीलिए इस तरह के वाहियात बयान आ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। आप महिला उत्पीड़न के बारे में बोल रहे थे कि महिलाएं सुरक्षित है। माननीय बिष्ट जी कहते हैं कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? अभी आप 2-3 दिन पूर्व का अखबार उठा लीजिए, उसमें आया था कि महिलाएं, युवतियां, बच्चियां डर रही हैं ऑटो रिक्शा पे चलने से। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज तमाम मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जो महिला कार्यकर्ता हैं वो हाथों में पोस्टर लेकर आई हैं जिसमें लिखा है, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। पीडीए की यही पुकार, भर्तियों में रोको भ्रष्टाचार। बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही है, विरोध का कारण क्या है? विरोध के अनेक कारण हैं। नीट की परीक्षा लीक हो रही है, सीबीएसई में बड़ा भ्रष्टाचार है, राम मंदिर में जो लोग अपने श्रद्धा से चढ़ावा देते हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कारण एक बहुत घोटाला पकड़ा गया है। रोज बच्चे सड़क पे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है और जो नारियों का मजाक इन्होंने नारी बंदर बिल लेकर आया जो लागू हो चुका है, तो लागू करते क्यों नहीं है उसको? किसी और चीज से इनको टाई अप करने की जरूरत क्या है? यही मुद्दे हैं और इन्हीं को लेकर समाजवादी पार्टी आज सड़क पर है और निरंतर हम लोग, चाहे टेलीविजन चैनल हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, इन मुद्दों को उठाते ही रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिलाएं अब रात को 12 बजे निकल के घूम सकती हैं, जो कि पिछली सरकारों में ये सब नहीं था। हम तो पिछली सरकारों में भी घूमते थे, अब नहीं घूम पाते हैं। गाँव में जितनी कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं और स्पेशली आप देखें तो दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक महिलाओं के ऊपर जिस तरह के अपराध हो रहे हैं और जिस तरह से बिना सुनवाई किए, बिना कोई मुकदमा कायम किए लोगों के घर आप गिरा रहे हैं, मंदिर भी आप गिरा रहे हैं। एक वीडियो आया है, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति आप हटा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को अभी जवाब देना है, जनता सवाल पूछ रही है। वो तो कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो विपक्ष जारी किया था अहिल्याबाई होलकर की। मैं वहाँ थी बनारस में उस दिन, मैंने देखा कि मणिकर्णिका घाट पे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, किस तरह अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति वहाँ से हटाया गया कि उसकी कुछ रिपेयर होनी है। तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा अपना फैक्ट चेक करवा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाल ही में एक बयान आया था कि प्रदेश से मच्छर और माफिया पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए होंगे। मच्छर तो बहुत हो रहे हैं, नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार है, कोई फॉगिंग भी नहीं हो रही है जितनी समाजवादी पार्टी में होती थी। लखनऊ में आप देखिए गोमती का स्तर निरंतर और उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण पे कोई बात ये लोग नहीं कर रहे। देखिए, कहने को कुछ भी कहे, मुद्दे वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के अधिकार न मिलना, नारियों का मजाक उड़ाना, गैस सिलेंडर, खाद तक नहीं मिल रही है। अब आधार कार्ड पे खाद मिल रही है गांव में और वो भी नहीं मिल रही है, लाइन लगानी पड़ रही है। तो एक बड़ा संकट है उत्तर प्रदेश के सामने, उसको देखें, वो बेहतर होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही लगातार जनसभा में कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं, किसानों को सिर्फ विपक्ष बहलवा रहा है के लिए। वो झूठ बोल रहे हैं, स्पष्ट झूठ बोल रहे हैं। मैं खेती करती हूँ, बहराइच में भी, लखनऊ के आसपास भी, गोंडा में भी, हर जगह किल्लत है। कीटनाशक दवाएं नहीं मिल रही हैं, खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहे हैं, बिजली महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया, सिंचाई नहीं हो पा रही है और न्यूनतम दाम कहाँ है? किसान को उसकी फसल का असली दाम कब मिलेगा? ये सूर्य प्रताप शाही बेहतर है बता दें। 2027 में महिलाएं जवाब देंगी
महिलाएं अभी से जवाब दे रही हैं, कुर्सी खिसक रही है, इसीलिए इस तरह के वाहियात बयान आ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, और भी कुछ लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, बातचीत कर लेते, क्या ये सब क्या पोस्टर लेके आ जाए हैं? नहीं, अब आप ये समझें कि जिस प्रकार से जबरदस्त भ्रष्टाचार है और लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से ध्वस्त है, महंगाई चरम पर है, कमर तोड़ महंगाई है और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है और नौजवान बेरोजगार है, किसान बदहाल है, उसके ऊपर से आए दिन सिलेंडर के दाम बढ़ना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, इससे जो है मध्यम वर्ग, महिलाएं और विशेषकर किसान प्रभावित हो रहा। आप ये समझे कि 95% पीडीए हर चीज से वंचित है। नौजवानों की बेरोजगारी के ये आलम है कि अभी पिछले दिनों यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए ट्रेनें, बस स्टेशन, बसेस फटे पड़े थे। आए दिन अखबारों में आता है कि बेरोजगारी और तंगी से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक परीक्षाओं का कैसे हो रहा है? ये भाजपा के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, पेपर लीक जो माफिया है, वही लोग पेपर लीक कर रहे हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगारी से, तंगी से परेशान होकर आत्महत्या करनी पड़ रही है। वहीं आप देखिए कि जो भाजपा सरकार है, इनकी ना कोई नियत है ना कोई नीति है। इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए इनके पास कोई नियत नहीं, कोई नीति नहीं है। इसका बेड़ा केवल और केवल पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी ने उठा लिया है। किस प्रकार से जनमानस की समस्याओं का समाधान करना है, इसका बेड़ा केवल और केवल अगर किसी ने उठाया है तो पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी ने। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जब पीडीए समाज की सरकार बनेगी तब आप देखिएगा ये जो जनमानस की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, ध्वस्त कानून व्यवस्था, जबरदस्त भ्रष्टाचार, इन सब की समस्याओं का निदान होगा और खुशहाली हो जाएगी पूरे प्रदेश में। आप देखिएगा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जब पीडीए की सरकार बनेगी तो खुशहाली होगी। अभी 27 में देखिएगा, 27 में आलम यह है कि पीडीए समाज जो 95% है उसने तय कर लिया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हाफ किया था उत्तर प्रदेश से, आप 2027 के चुनाव में बीजेपी को पूर्णतः साफ कर देंगे। अभी आप महिला उत्पीड़न के बारे में बोल रहे थे कि महिलाएं सुरक्षित है, माननीय बिष्ट जी कहते हैं, कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? अभी आप 2-3 दिन पूर्व का अखबार उठा लीजिए, उसमें आया था कि महिलाएं, युवतियां, बच्चियां डर रही हैं ऑटो रिक्शा पे चलने से। ये अखबार की हेडलाइन थी। क्यों? क्योंकि ऑटो रिक्शा में भी युवतियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और ये पत्रकारों ने छापा। क्यों छापा पत्रकारों ने, जबकि विज्ञापनों से पड़े रहते हैं अखबार? मैंने ये देखा कि 18 पेज के अखबार में 7-7, 8-8, 9-9 पेज के सरकारी विज्ञापन, लेकिन फिर भी ईमानदार पत्रकारों ने सच्चाई छापी। क्यों छापी? क्योंकि उनकी भी घर की बहन बेटियां ऑटो से चलती हैं। आज महिलाओं का घर से निकलना दूभर है, बहुत मुश्किल से और बहुत मजबूरी में महिलाएं निकल रही हैं घर से बाहर, घरों में नहीं सुरक्षित है। डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश आगे है। एनसीआरबी का आंकड़ा है, किडनैप, रेप, मर्डर, महिला उत्पीड़न, एसिड अटैक में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये कौन सी खोखली बात है? केवल बीजेपी सरकार जो है झूठे प्रचार कर रही है मीडिया के माध्यम से, केवल झूठे प्रचार। धरातल पे क्या हो रहा है महिलाओं की स्थिति? एनसीआरबी का आंकड़ा क्या बता रहा है कि महिलाओं की स्थिति कितनी भयावह है? और खुद बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, एमपी, एमएलए महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। आपको मालूम है, ये एडीआर की रिपोर्ट है कि 156 एमपी एमएलए, बीजेपी के एमपी एमएलए जो है महिलाओं के साथ उत्पीड़न और रेप के मामले उनके ऊपर केसेस हैं, सबसे हाईएस्ट है। और बीजेपी कहाँ महिलाओं की बातें करती है? विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट आसाराम और दूसरा हजारों महिलाओं के साथ जिसने रेप किया प्रज्वल रेवन्ना, ये बीजेपी के आइकॉन है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जाके आसाराम से आशीर्वाद लेते हैं और बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने मंच से विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना को आशीर्वाद दिया, कहा, पीठ थपथपाकर कहा कि देश का भविष्य है, इनको वोट दें। ऐसे लोग देश का भविष्य है जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न करेंगे, महिलाओं का रेप करेंगे। कहाँ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लगातार युवाओं को जो नौकरी दी जा रही है वो पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा हमारी सरकार में दिया गया। पीडीए समाज की कुछ नहीं तो 10,000 नौकरियों पर डाका डालने का काम किया है। पीडीए समाज 69,000 शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से पिछड़े दलितों का हक डकारने का काम किया बीजेपी ने? कहाँ नौकरियां मिल रही है? अगर नौकरियां मिल रही हैं तो ये नौजवान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आज दिन अखबारों में, न्यूज़पेपर में आता है कि नौजवान जो है बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या
आत्महत्या कर रहे हैं अगर नौकरी दे रहे हैं। ये आप ये समझिए कि गोरखपुर में क्या हाल है। गोरखपुर में तो ये हाल है कि महिला उत्पीड़न चरम पर, उनसे अपना खुद का क्षेत्र नहीं संभाला जा रहा है। आए दिन गोरखपुर जाते हैं लेकिन वहाँ की स्थिति और भयावह और भयंकर स्थिति है। ना वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है, ना वहाँ महिला उत्पीड़न वहाँ पर चरम पर है। वहाँ पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आए दिन महिलाओं के साथ, खुद गोरखपुर में महिला और बच्चियों के साथ रेप और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो और भी महिलाएं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध का कारण क्या है? महंगाई है, भ्रष्टाचार है और कितने नवयुवक हैं जो बेरोजगार हैं और लीड है। कितनी परीक्षाओं का पेपर ही लीक हो जाता है। जब से ये सरकार आई है कौन सी वैकेंसी भरी गई है आप बताइए। MBBS किए हुए कितने बच्चे जो संविदा पे नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। कितने लोग चाहे टीचर की है, कितनी टीचरें जो हैं बेरोजगार के हैं, उनको जो है वैकेंसी नहीं भरी जा रही है। इसी सब की अपनी सरकार 27 में PDA सरकार आएगी तभी इस देश की और इस जनता की हित में काम करेगी, हित में काम करेगी। बिल्कुल, ये महिलाएं हैं और भी महिलाएं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, जो PDA की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, सब पोस्टर लेके कहाँ जा रही हैं आप? ये हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के शायद कानों में कुछ बात हम लोगों की पहुंच सके तो उनके हम पहुंचाने के लिए ये रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सुनो, इस तरह से महिलाओं को कमजोर ना समझो। महिला ही घर संभालती है तो देश को भी संभाल सके। तुम जैसों को जमीन पर लाने का भी काम कर सकती है। महिला बहुत सशक्त है, इसलिए महिलाओं के जीवन से खिलवाड़ मत करो। बीजेपी तो कहती है कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ भाजपा में है। वो उनके कहने से क्या होता है। आप देखिएगा, अभी इधर गाजीपुर की घटना देखी आपने, 16 साल की किशोरी के साथ, और जब सपा का डेलीगेशन गया तो फिर उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। उनको सिर्फ पर्दे डालने आते अपने कृत्यों पर और उनकी औकात नहीं है कुछ करने की। ये बीजेपी की सच्चाई है, धरातल पे आके देख लीजिए आप। कह रहे कि ना तो महंगाई है ना तो कुछ है, बस विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सड़कों पर उतर जाता है। शायद है कि वो भाई बड़े महलों में बैठे होंगे, धरातल पे लेना देना नहीं है। आप पेट्रोल डीजल के वही रेट है? गैस का देख लीजिए, बिजली बिल 10% आप बढ़ा दिए हैं। आपको क्या लग रहा महंगाई? मुझे लगता आप राज परिवारों से पैसा एकत्रित किया है, आपको महंगाई का नहीं पता है। हम लोगों को पूछिए ना, हम जनमानस को, जिस व्यक्ति की 700 रुपए जो मजदूरी दिहाड़ी करता है वो घर चला पा रहा है, आप पूछिएगा उससे, बताएगा वो क्या महंगाई है। ऐसे लोगों से कहने से क्या है। देखिए, अपने मुंह से खुद ही मियाँ मिट्टू बनना ये कोई सलूशन नहीं है। अगर आपको औकात अपनी मतलब वाकई में दिखाना कि हम बीजेपी के सच्चे वो, तो देखिए बेरोजगारी कम करिए, महिलाओं का जो शोषण कर रहे हैं वो कम करिए। नीट के कितने एग्जाम क्लियर किए, वो हो रहे हैं नीट के एग्जाम जो वो भी नहीं आप कर पा रहे हैं। आप कैसे, हम तो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री से आप इस्तीफा दे दीजिए, आप डबल इंजन सरकार है। आप तो कह रहे हैं कि हम कुछ दिनों में ही बदल देते हैं अपने मंत्रियों को। ये बताइए, इस्तीफा देने से क्या पेपर रुक जाएगा लीक वाला? आप अपना जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ठीक करिए ना। मैं ये नहीं कहती हूँ आपसे, अगर मान लीजिए आपके यहाँ फेलियर लोग हैं तो उनको हटा के युवाओं को मौका दो ना। युवा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तुम कहाँ पढ़े लिखे होते देश की ये हालत नहीं होती। मैं खुल के कहती हूँ इस बात को, तो ये सोचना चाहिए योगी जी को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महिला कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में महंगाई है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न है, वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इनको साफ कर देंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।